हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही सुपर रेयर शंख के ऊपर इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये मैंने आज से पहले कभी भी इस शंख के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया है, ना ही कभी उसे दिखाया है। उसे दिखाया जा भी नहीं सकता है क्योंकि वो शंख बैन लिस्ट में सबसे ऊपर है, सबसे नंबर 1 पे है और एक्सटिंक्शन के कगार पे बहुत ही क्लोज रेंज पे है। अभी वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ऐसा ऐसा मैं कहूँगा। तो बैन लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है ये शंख। इस शंख का नाम है अनंत विजय शंख, या इसे कुछ दूसरा नाम से भी जाना जाता है, उसे कुबेर शंख भी कहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट अनंत विजय शंख। सो इस शंख का साइंटिफिक नेम है कैरोनिया ट्राइटोनिस, या इसे ट्राइटन शेल या ट्राइटन कॉन्क शेल या ट्राइटन कॉन्क ये भी कहते हैं। इसमें जस्ट लाइक लैम्बिस या पंचमुखी की तरह इसमें भी बहुत सारे सब स्पीशीज़ मिलेंगे, जैसे कैरोनिया लैम्पस, कैरोनिया ट्राइटोनिस या कैरोनिया वराइगाटा। तो जस्ट मैंने 3 बेसिक नाम लिए हैं सब स्पीशीज़, लेकिन इसमें बहुत सारे सब स्पीशीज़ है, बहुत सारे हैं। तो इसमें से जो कैरोनिया ट्राइटोनिस जो है ये इंडिया का नेटिव, इंडिया में मिलता है ये मोस्टली अंडमान में, और आई थिंक टू सम एक्सटेंट लक्षद्वीप में भी आई थिंक मिलता है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन 95% जो है ये ट्राइटन या अनंत विजय अंडमान में मिलता है। और इंडिया के अलावा ये आपको जापान में मिलता है। जापान में तो आई थिंक जो ये जो ट्राइटन का जो स्नेल जो है, जिसे घोंगा कहते हैं, वो वहाँ का स्टेपल फूड है। आई मीन वो शंख में से स्नेल को निकाल कर उसे किल करके उसकी डिश बनाई जाती है। तो जापान में मतलब शंख बजाने के लिए तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसका ये इसके लिए यूज़ किया जाता है, आई मीन स्टेपल फूड के लिए। और वो जो शेल है उसका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कई बार वीडियोस में कहा है कि शंख का महत्व सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। अदर कंट्रीज़ में जस्ट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ही उसे देखा जाता है, या आई मीन कोई वेडिंग सेरेमनी में वगैरह उसे बजाते हैं। स्पेशली जो आइलैंड में जो रहने वाले जो लोग हैं, जैसे जो फिजी आइलैंड्स वगैरह के लोग हो गए, या टोंगन आइलैंड्स, या ऐसे समोआ जो भी है, वो लोग वेडिंग सेरेमनीज़ में उसे बजाते हैं ट्राइटन कॉन्क। तो कैरोनिया ट्राइटन ये इंडिया में मिलता है। ये कहीं मतलब ये आपको किसी भी शॉप पे नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट आई मीन ज़ीरो ही है, कहीं नहीं मिलता है। पूरी तरह बैन, कंप्लीट बैन हो चुका है ये अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972। और बात करूँ इसकी साइज़ की, तो ये आई थिंक मैक्सिमम इसका रिकॉर्डेड साइज़ अभी तक 24 इंच का है। बहुत बड़ा है दिखने में। इसका जो अपीयरेंस है काफ़ी हद तक सुघोष की तरह ही है। इसका सर्कुलर डायमीटर ही, अब अगर आप देखोगे, क्या ट्राइटन डालोगे आप गूगल पे तो आपको उसकी इमेज दिख जाएगी। तो ऐसा सर्कुलर है उसका भी, जस्ट डिक्टो सुघोष की तरह ही उसका अपीयरेंस है, बस कलर डिफरेंट है। सुघोष येलोइश कलर में होता है, तो ये आपको ब्राउनिश गोल्डन ऐसे कलर में मिलेगा। बहुत सुंदर है, मतलब जस्ट लाइक सुघोष की तरह ही सुंदर दिखता है। अपीयरेंस उसका वैसा है। और 24 इंच उसका मैक्सिमम। मैंने तो सुघोष शंख सिर्फ 13 इंच तक ही देखा है, उससे बड़ा नहीं देखा है फिर भी। लेकिन आई थिंक 14-15 इंच तक सुघोष बढ़ता है। तो ये 15 इंच नहीं तो 24 इंच, इट्स ह्यूज, मैसिव साइज़ है 24 इंच ट्राइटन कॉन्क, मतलब या अनंत विजय शंख। इसका साउंड के बारे में तो मैं आपको कुछ ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने कभी इसे हाथ में कभी पकड़ा भी नहीं है और ना ही वो मिलता है। तो उसके साउंड के बारे में तो मैं कुछ इतना ही बोल सकता हूँ कि जस्ट इसका जो दिखने में और जो अपीयरेंस प्रेटी मच सिमिलर टू सुघोष है। तो मैं इतना श्योरली बोल सकता हूँ कि उसका आवाज़ जो है अनंत विजय का सुघोष की तरह ही डीप विथ हेवी बास रहेगा साउंड, क्योंकि
उसका जो स्ट्रक्चर है सर्कुलर डायमीटर पेट का उसी तरह है और प्रिटी मच सिमिलर, लंबाई वैसी है उसकी, आई मीन लेंथ वाइज उसका वैसा ही है, सेम है स्ट्रक्चर, सर्कुलर डायमीटर पेट वाइज भी उसका स्ट्रक्चर सेम है। सो मैं इतना 90% तो मैं बोल ही सकता हूँ कि इसका साउंड सुघोष की तरह ही स्वीट, सूदिंग, हैवी बास बजेगा, लंबा बजेगा। और 24 इंच जो सबसे बड़ा साइज़ है अनंत विजय में, तो इट विल बी ट्रमेंडस, द साउंड विल बी इंटेंस, ग्रेट साउंड रहेगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। लेकिन डेमोन्स्ट्रेट मैं आपको नहीं करके दिखा सकता क्योंकि वो किसी के पास भी नहीं है, वो मिलता भी नहीं है। तो जस्ट ये एक न्यू शंख की इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, तो सोचा मैं आपसे शेयर करूं क्योंकि मैंने आज तक आई थिंक इस शंख के बारे में बहुत कम लोगों ने शायद यूट्यूब पे डाला होगा। मैंने सर्च किया नहीं है लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ही पता है ये शंख के बारे में। तो मैंने सोचा आपको जस्ट शेयर करूँ आपसे इन्फॉर्मेशन ये अनंत विजय शंख के बारे में। आई थिंक जब ये बैन होने से पहले काफ़ी लोगों ने परचेज़ किया भी होगा, तो सो दे दोज पीपल आर क्वाइट लकी। अगर आप में से किसी के पास होगा तो कंसिडर योर सेल्फ वेरी 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 लकी, क्योंकि अभी ये मिलता ही नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, साउंड भी अच्छा ही आता होगा, हम इतना तो मैं श्योर हूँ। सो आई होप ये आपको जानकारी पसंद आई होगी अनंत विजय या कुबेर शंख से रिलेटेड, ट्राइटन कॉन्क। और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और कोई ऐसे, मतलब मेरा इंटरेस्ट ही है, मेरा पैशन ही है शंखों से रिलेटेड। तो मैं ऐसे कोई जो ऐसा यूनिक सा शंख मुझे दिख जाता है या उसके बारे में कभी कहीं पढ़ लेता हूँ तो मैं से फ़ौरन लिख के रखता हूँ या उसके ऊपर फिर जानकारी कलेक्ट करना चालू करता हूँ ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ, तो आप लोगों का भी नॉलेज बढ़े, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो आई एम स्टिल ट्राइंग, आई मीन ऐसे कोई रेयर शंख जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू गेट इन्फो ऑन दैट शंख, और मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे अभी मैं भी इससे पहले मुझे अनंत विजय के बारे में कभी दिमाग में भी नहीं आया कि मैं इसके बारे में कभी वीडियो बनाऊँ, लेकिन सडनली आज मुझे जस्ट रियलाइज़ हुआ कि अरे हाँ, ये शंख के बारे में तो मैंने कभी बात ही नहीं किया। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस शंख। सो अगर आप में से किसी को कोई शंख के बारे में जानना हो या आपको लगता है कि मैंने कोई शंख कवर नहीं किया हो तो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो, सो दैट मैं भी उस पर जानकारी कलेक्ट करके आपके साथ शेयर करूँ। सो कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा कमेंट सेक्शन में। डू लाइक अगर आपको पसंद आया होगा, दैन सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे ही अलग अलग शंखों से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते रहूँगा एंड स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे भी मैं डेफिनेटली बात करूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।